आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और फजल की दुआ है मेरी कुदरत कामिला से। लफ्ज़ है जी रिप्यूगनेंट। रिप्यूगनेंट कहते हैं बद जायका को, बद ज़ौक़ को, नागवार को, ना खुशगवार को, जो कि ज़्यादा अच्छा दिल को ना लग रहा हो, ज़ुबान को अच्छा ना लग रहा हो, जो दिल को अच्छा ना लगे, भला ना लगे, उसको कहते हैं। आई फाइंड हिज ओपिनियंस रिपग्नेंट। मुझे उसकी ओपिनियंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बद जायका सी लगी, नागवार सी लगी। सो आई डिड नॉट कंसीडर देम। सो मैंने उन्हें कंसीडर ही नहीं किया। लफ्ज़ है जी रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कहते हैं किसी अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी से, पर्सन से, ऑफिस से आपको किसी चीज़ की जो है ना, किसी चीज़ का मुतालबा आएगा तो उसको रिक्विजिशन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ को अगर कोई ऐसा बंदा जो कि गरीब ना हो, मतलब आपके एटलीस्ट लेवल का हो, और वो आपसे किसी चीज़ का मुतालबा करे, मोस्टली ये रिटर्न फॉर्म में होता है, उसको रिक्विजिशन कहते हैं। एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त होती है जिसमें किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है, और अपनी रिक्विजिशन, मतलब अगर स्टेशनरी ब्रांच से किसी डिपार्टमेंट की बंदा लगा तो रिक्विजिशन लिखेगा कि भाई मुझे ये स्टेशनरी चाहिए। अगर कोई बंदा मेस पे लगा हुआ है, मेस इंचार्ज या कुछ भी है, तो वो उसकी रिक्विजिशन लिख के भेजेगा कि भाई मुझे ये चीज़ अपनी चाहिए। मतलब वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को अपनी रिक्विजिशन भेजेगा। ठीक है, किसी से मांगने जैसा नहीं है, किसी से अपना हक लेने जैसा, जो भी जो है ना वो लीगल होता है जो उसका, और ये कानूनी इसका जवाज होता है, कानूनी हर लिहाज से ये माकूल होता है, ज़रूरत होना किसी चीज़ की। द आर्मी रिक्विजिशनड ऑल द ट्रक्स एंड वैगन्स। आर्मी ने रिक्विजिशन भेजी जो कि उसे चाहिए थी किसी जंग के अंदर किसी भी जगह पे, तो उसने रिक्विजिशन भेजी कि भाई मुझे 25 ट्रक्स और 20 वैगन्स चाहिए। ठीक है। लफ्ज़ है जी रिसेंड। रिसेंड कहते हैं ऐसा किसी चीज़ को काटने को रिसेंड करना कहते हैं, रद्द करना, मनसूख करना, कल अदम करार दे देना, उसको तोड़ देना, उसको रोक देना, रिसेंड करना कहलाता है। They had to summon a second conference. उन्हें एक दूसरी कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी and rescind the previous one. और जो पुरानी थी उसको रिसेंड करना पड़ा, उसको कल अदम करार देना पड़ा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं होएगी। सो उन्होंने क्या किया, पुरानी वाली को रिसेंड कर दिया और नई वाली को बुला लिया। उन्होंने कॉल ऑफ कर बुलाया, उसको समन कर लिया। लफ्ज़ है जी रिजिलियंस। आप लोगों को पता है अक्सर लोग बड़े रिजिलियंट होते हैं। वो लोग ना अपने काम पे डटे रहते हैं, भाई वक्त आए कुछ भी हो जाए, मेरी तरह बुढ़े भी हो जाएं तो अपने काम पे लगे रहते हैं। सो रिजिलियंस है किसी भी मतलब एक मुसम्मम होना, कोई चीज़ अगर नहीं भी हो रही तो उसी पे डटे रहना। अगर खुदा न खास्ता हार भी हो गई तो दोबारा से उनकी अपनी पोजीशन पे उभरने की अहलियत को रिजिलियंस कहते हैं। मतलब जो है ना लड़ने की सलाहियत, उभरने की कुव्वत को कहते हैं रिजिलियंस। हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर टू ओवरकम द क्राइसिस। उसके अंदर जो कुदरती रेजिलियंस थी, उभरने की कुव्वत थी, इसलिए उसने जो क्राइसिस थे उनको ओवरकम कर लिया। लफ्ज़ है जी रेजोनेंट। रेजोनेंट गूंज को कहते हैं। आपको पता है गूंज क्या होती है? फिलहाल ये क्योंकि माइक थोड़े अच्छे लिए तो गूंज नहीं आ रही। जब पुराने माइक थे तो उनमें गूंज आती थी, मतलब आवाज़ दोबारा आना। ठीक है, हम पहाड़ों में आवाज़ दें ना तो वो दोबारा आती है। खुले किसी भी ऐसे एरिया में, बंद कमरे में, ये मार्बल वाले कमरे में अगर आवाज़ देंगे ना जिसपे शीट्स वीट्स ना लगी हो, बिल्कुल नया, तो वो रेजोनेट होती है, रेजोनेट होती है, तो वो उसकी गूंज रहती है। मतलब बोलो बोलो बोलो, समटाइम स्पीकर में भी इस तरह की होती है, तो वो जो दोबारा गूंज होती है उसको कहता है। अल्पाइन वैलीज वर रेजोनेंट विद द साउंड्स ऑफ चर्च बेल्स। अल्पाइन वैलीज के अंदर क्योंकि चर्च थे, उनके जोर जोर से बेल बजती थी, तो डेफिनेटली वो गूंज फैलती होगी। लफ्ज़ है जी रिस्पाइट। रिस्पाइट कहते हैं वक्फा बराए आराम, फुर्सत को, मोहलत को, आर्जी वक्फे को रिस्पाइट कहते हैं। मतलब भाई कुछ लोग कहीं पे काम कर रहे थे, दे हैड सम टाइम फॉर रिस्पाइट। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखिए, वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रिस्पाइट। मैं ट्रस्ट मी आजकल इतना काम कर रहा हूँ, आई मतलब आई एम नॉट टेकिंग रिस्पाइट नाउ डेज। मतलब मुझे यहाँ पे भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर चलना पड़ता है, फिर जो है ना डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लफ्ज़ जी रिज्यूम। रिज्यूम कहते हैं खुलासा को, लुब्बे लुबाब का। मतलब आप जो अपने ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आप जो अपना वो CV बना के भेजते हो उसको रिज्यूम कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपका खुलासा होता है, लुब्बे लुबाब होता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा आपने बड़ा प्रिसाइजली रिज्यूम बनाया होता है कि भाई मेरे लिए ये मेरी स्पेशलिटीज़ हैं। शी सेंट हर रिज्यूम टू 50 कंपनीज। मेरी तरह उस बेचारी ने बहुत कोशिश की, 50 कंपनियों को रिज्यूम भेजा।
लेकिन कहीं से भी उसको इंटरव्यू नहीं आया, मेरी तरह निकम्मी रही वो। लफ्ज़ है जी रिससिट्यूट। रिससिट्यूट कहते हैं दोबारा जिंदा करना, होश में लाना, किसी मरे हुए को जिंदा करना या किसी बेहोश को वापस होश में लाना, तो उसको कहते हैं रिससिट्यूट। हिज हार्ट हैड स्टॉप्ड, उसका दिल रुक गया था, बट द डॉक्टर सक्सेसफुली रिससिटेटेड हिम, सॉरी अबू याद आ गए। रेटिसेंट कहते हैं कम लोग, अच्छा आई एम सॉरी, मेरे वालिद मोहतरम जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उनके लिए दुआ कर दें यार। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर दूं, पॉसिबिलिटी है तो। रेटिसेंट कहते हैं वो ऐसे लोगों को जो कम बोलते हैं, जो बहुत चुपचाप रहते हैं, जो इतदाल पसंद बोलते हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना, तो मैं कभी भी रेटिसेंट नहीं हूँ। हो सकता है वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे जो मेरी बात जिन्होंने मेरी बाप के लिए भी थोड़ी देर पहले दुआ की, तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतदाल पसंद होंगे, रेटिसेंट होंगे, चुपचाप खामोश होंगे, जो ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, उनको कहते हैं ही इज़ वेरी रेटिसेंट अबाउट हिज पास्ट। वो जो बंदा है ना, वो अपने माजी के बारे में बहुत चुपचाप है, इतदाल पसंद है, बस नप्पा तुला बोलता है, कम गो है, माजी पे वो ज़्यादा बात नहीं करता। लफ्ज़ है जी रिएट्रेट। रिएट्रेट कहते हैं किसी चीज़ को, किसी बात को दोहराना, 2 बार बोलना, बार बार कहना, यकीन दहानी कराना। मतलब ये है कि मैंने आपको कहा मेरे अब्बू के लिए दुआ करे, आपने कोई नहीं की, फिर मैंने कहा यार कर दे यार तेरी मेहरबानी, आपने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कर दे यार। मतलब जब दूसरी बार बोला तब आपको कर देनी चाहिए थी, मैंने इवन के रिएट्रेशन भी की। तो आप भी इतने ढीठ हैं कि आपने अभी तक जितने दोस्तों के पेरेंट्स फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआ नहीं की, और जिनके हयात हैं उनकी लंबी हयाती, सेहत वाली हयाती के लिए दुआ नहीं की। तो आपसे बड़ा नल्ला नकम्मा कोई नहीं है भाई। द गवर्नमेंट हैज रिट्रीटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद द टेररिस्ट। सरकार ने इस बात का आदा किया, दोहराया, बार बार कहा कि भाई हम टेररिस्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं।